हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि उनका क्यों नहीं हुआ, या उन बच्चों के लिए भी जो नेक्स्ट ईयर आईपीएम देने वाले हैं या उसके नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं। तो ध्यान से, मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से समझ लेना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। और वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, तो आज के वीडियो में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, है ना। ये आईपीएम इंदौर की वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, आरटीआई इन्फॉर्मेशन में। तो ध्यान से आप लोग को देख लेना। मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जो आप हो सकता है ध्यान ना दे पाओ। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए खास हो गया है। प्लस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पिछले 3-4 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, इसलिए कट ऑफ भी अब हाई जा रहा है ना। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि जिपमेट में बहुत आया गया है, रोहतक में बहुत आया गया है, इंदौर में कम क्यों चले गया उसका भी रीज़न बताएंगे। लेकिन अब अरबल का ध्यान देखो तो इसमें भी आया गया। तो कुछ चीज़ों पे हम लोग ध्यान दें। अब पिछले 3-4 साल में देखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, और मैं साल भर चिल्लाते रहता हूँ, बच्चों पे मानते नहीं है बात। ठीक है, लेकिन मान लो, आप ही का फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना के रखोगे उतना ही आप खुश रहोगे। अब देखो, 3 टाइप के बच्चे होते हैं। 3 टाइप के मतलब, ध्यान से सुनना। एक जिनको पता होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक जिनको पता होता है उनका होना ही नहीं है। और मैंने हर वैरायटी के बच्चे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो जिनको पता होता है उनका हो जाएगा और हो जाता है, खुश रहते हैं। जिनको नहीं पता कि नहीं होना, है ना, वो भी खुश रहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था हमारा नहीं होना। सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है, ध्यान से सुनना। सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है, ये जो बीच वाले बच्चे रहते हैं। दरअसल क्या होता है, आप या तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनके जितना पढ़ नहीं रहे हो, है ना, उनके जितना आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या आप बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो कि जिनको पता है हमारा नहीं होगा, है ना। तो उनके जैसे आप मस्ती भी नहीं कर रहे। वो लोग तो दिन भर रील्स भी देख रहे हैं, रील्स बहुत बड़ा नशा हो गया आजकल। ठीक है, वो लोग दिन भर रील्स भी देख रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, मस्ती भी मार रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर भी घूमने जा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न वाले, सर्वगुण संपन्न मतलब फुल मस्ती कर रहे हो, तो इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को, उनको पता है उनका होना ही नहीं है। तो आप तो इस कैटेगरी में भी नहीं हो। या आप दिन भर पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, जो बच्चों को लगता है ना कि हमें निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो निकालना ही है। ठीक है, आप उस कैटेगरी में भी नहीं हो। तो ये जो बीच वाली कैटेगरी होती है ना, सबसे ज़्यादा दुखी भी यही रहते हैं। बोलते हैं हमारी कोचिंग में हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया गया। भाई मैक्सिमम मैंने देखा है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड में आप ज्वाइन कर लेते हो रिजल्ट्स को देख के कि इनके ना 100 सिलेक्शन हो गए, इनके 50 हो गए, इनके 200 हो गए, है ना, यहीं जाना चाहिए, और आपके पेरेंट भी ये टॉप की कोचिंग लग रही है, इसको ज्वाइन कर लो। भाई वो तो रिजल्ट चलो छाप देंगे कभी किसी का, उनकी सिर्फ जिसने टेस्ट सीरीज चालू की होगी उसी का छाप देंगे, या उनका एक दो कुछ वीडियो अटेंड कर लिए होंगे उनका भी रिजल्ट छाप देंगे। ठीक है, और आप भी ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप, क्योंकि क्या है ना, आप टॉपर वाली कैटेगरी में हो ना आप यहाँ वाली कैटेगरी में हो, तो आप फिर है ना एक्सक्यूज़ निकालते हो, रोने लगते हो। हमारी कोचिंग में तो है ना 16 जून को एग्ज़ाम था, 4-5 जून तक तो कोर्स भी नहीं हुआ था। ऐसी बहुत सारी कोचिंग होंगी, है ना। फिर आप उनमें कमियां दिखाओगे और खुद की कमियां नहीं देखोगे। ठीक है, सबसे बड़ी गलती किस में थी, आप में थी। भाई अगर वो लोग कोर्स नहीं ख़त्म करवा पा रहे थे तो आप खुद कर लेते पहले से, आपके हाथ थोड़ी रोके थे किसी ने। ठीक है, पॉइंट समझना, बहुत सारी काम की बातें हैं आज। तो आपके साथ दिक्कत क्या है, अब आप सोचते हैं हम पढ़ाई भी कर लें, थोड़ी देर मस्ती भी कर लें, रील्स भी चला लें, थोड़ा खेल भी लें। तो इस टाइप के जो बच्चे ना थोड़ा 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 सब कर लेते हैं, आखिरी क्या कुछ महीने जो बोलते हैं कि दिन भर अब पढ़ाई करो, उसमें भी आपको यही लगा हुआ है ना। इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं और गॉसिपिंग में पड़े हुए हैं, है ना। ग्रुप्स इधर उधर के फालतू के ज्वाइन कर लिए होंगे, आप में से देखना कई लोग रिलेट कर पाओगे। 50 ग्रुप ज्वाइन करके रखे होंगे आईपीएम के नाम पे, और सिर्फ उसमें लोगों के कमेंट पढ़ते होगे, अपनी होशियारी दे देते होगे, ये टीचर अच्छा है, ये बेकार है, इसको कुछ नहीं आता, उसको बहुत कुछ आता है। भाई सबसे पहले अपने आप से तो देख लो आपको कितना आता है। ठीक है, थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी बातें, लेकिन ध्यान से समझो इन सब चीज़ों को। और इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगे, मैं हमेशा दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, तभी आप टॉप कर पाओगे, है ना, मेरे जैसे। ठीक, तो हमेशा अपनी पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेट रखो, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे, है ना। इतने इतने से नंबर से फिर रह जाओगे, फिर बोलोगे यार मेहनत तो की थी। और ये डायलॉग प्लीज़ मत मारना, मेहनत तो की थी। अगर आप लोग रील्स दिन में 1 घंटा भी 2 घंटे भी देख रहे थे, फालतू के चैटिंग में इन्वॉल्वमेंट था अगर आपका, है ना, जो आपका फैकल्टी कह रहा था, भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, अगर उसकी बात ना मान के आप अपना अलग ही दिमाग लगा रहे थे, है ना, लाइक
मैंने भी कई बच्चों से जैसे कहा है कि भाई जो तुम्हारे पास मटेरियल है, भले किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, आपने ध्यान दिया होगा आखिरी के 15-20 दिन मैंने काफ़ी बच्चों को अपने वेबसाइट पे लाइव चैटिंग की थी, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे का मैंने मार्गदर्शन किया था। उसमें कई लोगों के मैसेज भी आई कि हो गया टाइप, ठीक है, वो अलग बात है। तो उसमें कई चीज़ समझ में आई। आप अपनी फैकल्टी की बात तो मानो भाई, आप जिस भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो वो आपसे बोल रहा है कि हमारा मटेरियल ही सफिशिएंट है, सिर्फ इसको कर लो, फिर भी आप लगे हुए हो कि नहीं हम इसका भी कर लेते, उसका भी कर लेते। और ऐसे जितने भी बच्चे थे, है ना, मैक्सिमम बच्चों का देखा कट ऑफ तक नहीं निकाल पाए। और बल्कि सारा क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे मैं अपने पर्सनल बात करूँ, हमारे वीडियो कोर्स से रिलेटेड ही सब क्वेश्चन थे। मतलब 90% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, मोर देन 90% इवन, जो हमारे कोर्स से ही थे। ठीक है, ऐसे ही आप जिस भी इंस्टीट्यूट जाते होगे वहाँ पे होंगे। हाँ, अगर कोर्स ख़त्म नहीं करवा पा रहे वो अलग इशू है, इस पर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन मटेरियल आप खुद सॉल्व कर सकते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता, भले ही आप कोई से भी इंस्टीट्यूट जाते हो। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, चलो बातों में मैं इधर उधर निकल लिया। अब हम बात करते हैं इस साल के कट ऑफ की, IIM इंदौर के 2023। ध्यान से देखना, इस बार टोटल जो सिलेक्ट किए हैं उन्होंने इंटरव्यू के लिए वो 729 ही किए। ये अभी तक के सबसे कम है। नॉर्मली 800 प्लस ही रहते हैं, कई बार तो 900 भी सिलेक्ट कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। इस बार क्लोज टू 700 है, ये क्लोज टू 800 भी नहीं है ना। तो 729 सिलेक्ट किए हैं इंटरव्यू के लिए। फीमेल हैं इसमें 218, मेल है इसमें 511। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर जो आपका था वो 60 मार्क्स का था। 60 मार्क्स का यानी 15 क्वेश्चन थे। देन इसमें आपके थे 30 और इसमें आपके थे 45 क्वेश्चन। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में। शॉर्ट आंसर में जनरल कैटेगरी की बात करें, जिस बच्चे ने सिर्फ 3 क्वेश्चन सही कर दिए उसका कट ऑफ निकल गया शॉर्ट आंसर क्वांट में। अब ध्यान से अगर आपने मेरे सॉल्यूशन देखे होंगे, 3 क्या 4 या 5 क्वेश्चन तो ओरल थे, मतलब 20+ मार्क्स तो आराम से इसमें आ सकते थे। फिर भी अगर आप इंदौर की बात करो, इन्होंने सिर्फ 12 नंबर ही कट ऑफ रखा है। मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने 16 समथिंग बताया था, इन्होंने और 4 नंबर कम कर दिया, 12। आराम से जाते यार। 1-2 क्वेश्चन तो ओरल थे जिसमें वो रिमाइंडर टाइप के थे, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स आप आराम से कर सकते थे। इनके हिसाब से तो 3 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में, और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं, NC OBC ST SC PWD, इसमें अब इन्होंने भी सोचा होगा 0 रखना तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इन्होंने सिर्फ 1 क्वेश्चन रख दिया कट ऑफ। तो शॉर्ट आंसर में बाकी जितनी भी कैटेगरी थी, NC OBC SC ST PWD EWS, अगर इन बच्चों ने सिर्फ 1-1 क्वेश्चन भी किया होगा तो भी शॉर्ट आंसर का कट ऑफ निकल गया होगा। अब खुद बताओ क्या मुश्किल काम था ये? और अगर ये भी नहीं निकला है तो आप समझ जाओ कि आप किस डायरेक्शन में थे। मैंने जो शुरू के 5 मिनट ज्ञान दिया ना, वो सब इन्हीं के लिए दिया था। सिमिलरली अब अगर बात करें MCQ वाले पार्ट की, मोटा मोटा 40 मार्क्स मान ले, 39 है, 40 मान ले, तो 10 क्वेश्चंस अगर जिसने जनरल कैटेगरी में सही किए, है ना, 10 100% एक्यूरेसी मान लो, तो 10 अगर 100% एक्यूरेसी के साथ किए, या 11 है ना, 11 भी कर दोगे, 1-2 गलत कर दोगे तो भी आराम से निकल जाएगा। अपन 100% एक्यूरेसी से बात करें तो आउट ऑफ 30 सिर्फ 10 क्वेश्चन करने थे आपको जनरल कैटेगरी में, आपका आराम से कट ऑफ। और देखो क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चन थे जो आपसे आराम से हो रहे होंगे, और मैंने कहा था कि 13, 14, 15 क्वेश्चन आराम से बनने चाहिए, है ना। तो 15 4 60 मार्क्स तो का तो था, और मेरे कई बच्चे इसमें 80+ भी लाए, है ना, कुछ तो 100 भी लाए। ठीक है, अब बाकी कैटेगरी की बात करें तो 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स बात करें तो NC OBC को करने थे, है ना। 4 क्वेश्चन बात करें तो SC कैटेगरी के बच्चों को करने थे। ST और PW को 2 तो करने ही थे, क्योंकि एक अगर करते सही तो 4 ही नंबर आते, कट ऑफ नहीं निकलता। तो 2 क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेसी से सही कर लेते, 1-2 फिर गलत भी कर देते तो हो जाता। देन AWS की बात करें तो 7 क्वेश्चन इनको सही करने थे 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना। 7 सही होते, उसके अलावा 1-2 गलत हो जाते तो भी आपका कट ऑफ निकल जाता। ठीक है, अब वर्बल एबिलिटी में बात करें, वर्बल एबिलिटी इनका हर साल आसान आता है, तो कट ऑफ भी देखो उसका बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट ईयर आई थिंक 120 था या 113 था, इस बार 125 हो गया, है ना।
तो 32 क्वेश्चन आप मान लो मोटा मोटा आउट ऑफ 45 आपको सही करने थे जनरल कैटेगरी में, है ना। 128 आ जाते, उसके अलावा एक आध दो ऊपर से गलत, लेकिन हाँ 32 तो करेक्ट आपको करने ही पड़ते, है ना। इसके बिना आपका कट ऑफ नहीं निकल पाता, ठीक है। अब कई बच्चों से बात हुई थी, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी, हमारे भी। अब कई लोगों ने सोचा कि 30 की एकदम करेक्ट कर दिए, उनका भी नहीं निकला होगा। तो देखो, जो सेक्शन आसान है ये आपको वहाँ से भी सीख लेना था, इंदौर और सॉरी रोहतक और जिपमेट से। इजी अगर पेपर आ रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, टफ आएगा तो देखो ऐसा लो जाएगा, लेकिन वर्बल इनका ईजी होता है और हर साल ही ईजी होता है ना। तो इसमें आपको अगली बार के जो भी बच्चे, उनको बोल रहा हूँ 35 मिनिमम टारगेट लेके जाना, है ना, सही हो जाए इस लेवल की, फिर प्रिपरेशन भी कर लेना। देन NCOBC कैटेगरी के बच्चों की बात करें, है ना, तो 23 क्वेश्चन आप अप्रॉक्स मान लो, 23 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ते। देखो सीधे इसका रिवर्स डिजिट रिवर्स हो गई। NCOBC में 23 क्वेश्चन अगर आपने 100% से सही कर दिया होता, वर्बल का भी कट ऑफ निकल जाता। ST कैटेगरी के लिए 18 क्वेश्चन बोल देते, क्योंकि 17 करते तो आपका नहीं निकलता, तो 18 आपको करना पड़ेगा। देन इसमें 11 ST कैटेगरी, PWD भी 11, और इधर आप 25 क्वेश्चन मान लो EWS कैटेगरी के लिए, 25 क्वेश्चन आपको करने पड़ते, तो 25 4 100, तब जाके आपका कट ऑफ निकल जाता, ठीक है बच्चों। इसलिए बोल रहा हूँ ये सब ध्यान से सुन लेना, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो अगले साल लिखने वाले हैं। और वापस से बोल रहा हूँ, ब्रांड के चक्कर में मत पड़ना, दिक्कत हो जाएगी। चलो फीमेल, अब इसमें से जनरल में इन्होंने 92 फीमेल सिलेक्ट की हैं, NCOBC में 61, SC में 29, ST में 14, PWD में 5, EWS में 17। सिमिलरली मेल जो सिलेक्ट किए वो 184 जनरल कैटेगरी के, NCOBC के 134, SC में 80, ST में 32, PWD में 15 एंड EWS में 66, और टोटल ये इनका लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इस बार इन्होंने 729 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। अब इसमें से सिलेक्ट होंगे, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से जिनका आया है वो सिलेक्ट हो जाओ, है ना। और जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो मेरी बातें हो सकता है उनको थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन उस पर अगर आप ध्यान दे लो तो आगे आप लाइफ में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, है ना, वो आपसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हमारा कोर्स परचेस करना हो तो वेबसाइट पर जाके आप परचेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।